हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल से जुड़े हुए कुछ जरूरी जानकारी के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो देश के हर कोने तक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पहुंचाने में लगी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीएसएनएल टिका रहना हमारे लिए और देश के लिए क्यों जरूरी है। बीएसएनएल का एक मेजर फोकस रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। जब प्राइवेट कंपनीज ज्यादातर अर्बन एरियाज पर कंसंट्रेट करती हैं, बीएसएनएल देश के रिमोट और रूरल एरियाज तक अपनी सर्विसेज पहुंचाता है। रूरल डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है और बीएसएनएल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीएसएनएल अपने कस्टमर को एफोर्डेबल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, जहां प्राइवेट ऑपरेटर्स प्रॉफिट मार्जिन के लिए हाई टैरिफ्स लगाते हैं। बीएसएनएल अपने यूजर्स को कम्पिटिटिव और बजट फ्रेंडली प्लान्स ऑफर करता है जो कॉमन मैन के लिए एसेसिबल होते हैं। बीएसएनएल का मेजर कंट्रीब्यूशन वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव और प्रोजेक्ट्स में भी है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, भारत नेट प्रोजेक्ट्स और अदर ई गवर्नेंस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में बीएसएनएल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रोजेक्ट्स देश के डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने में मदद करते हैं। बीएसएनएल एक मेजर एम्प्लॉयर है जो लाखों लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इसके एम्प्लॉइज टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन और अपग्रेड करने में लगे होते हैं। अगर बीएसएनएल सर्वाइव करता है तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाए रखता है और देश की इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। बीएसएनएल का स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस भी है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर और नेशनल इमरजेंसीज। बीएसएनएल का रोबस्ट नेटवर्क ऐसे क्रिटिकल टाइम में कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशनल होता है। इमरजेंसी कम्युनिकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिलायबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है जो बीएसएनएल प्रोवाइड करता है। एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर एंटिटी होने से प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी अपने सर्विसेज और प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव रखने पर मजबूर होना पड़ता है। ये कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि उन्हें बेटर सर्विसेज और प्लान्स मिलते हैं। बीएसएनएल देश में न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस और प्रमोट करने में भी रोल प्ले करता है। फाइबर ऑप्टिक्स डिप्लॉयमेंट, 4G सर्विसेज और अपकमिंग 5G टेक्नोलॉजीज में बीएसएनएल का योगदान महत्वपूर्ण है। देश के ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए बीएसएनएल का होना जरूरी है। जहां प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं, वहां बीएसएनएल देश के पब्लिक ऑब्लिगेशंस को ध्यान में रखते हुए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये देश के बैलेंस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री पे नजर डालते हैं। 1980s इस पीरियड में भारत सरकार ने अपनी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को सुधारने की कोशिश शुरू की। उस समय सारी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस DOT के अंडर थी। 1985 MTNL का गठन किया गया जो मुंबई और दिल्ली में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने लगी। 1990s टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में मॉडर्नाइजेशन और सुधार की जरूरत को महसूस किया गया। 1 अक्टूबर 2000 इस तारीख को बीएसएनएल का गठन हुआ जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एक कमर्शियल कॉर्पोरेशन में बदला गया। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप था जिससे रूरल और अर्बन एरियाज में इक्वली सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। ईयर 2000 बीएसएनएल ने अपने सर्विसेज का एक्सपेंशन किया और लैंडलाइन के साथ ब्रॉडबैंड और मोबाइल सर्विसेज भी लॉन्च की। ईयर 2002 बीएसएनएल ने अपनी जीएसएम मोबाइल सर्विसेज लॉन्च की और लोगों में काफी पॉपुलर हुई। ईयर 2005 बीएसएनएल ने ब्रॉडबैंड सर्विसेज शुरू की और लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना शुरू किया। 2016 में रिलायंस जियो के आने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफी बदलाव आया। जियो ने फ्री वॉइस कॉल्स और एक्सट्रीमली चीप डाटा प्लान्स ऑफर किए जिसने पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे प्राइवेट ऑपरेटर्स ने भी एग्रेसिव प्राइसिंग और बेटर कस्टमर सर्विस के साथ बीएसएनएल को कंपटीशन दिया। जब प्राइवेट कंपनीज 4G सर्विसेज लॉन्च कर चुकी थी, बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क को डिप्लॉय करने में पिछड़ गया। इससे बीएसएनएल के कस्टमर ने दूसरे कंपनीज की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। बीएसएनएल का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट कंपनीज के कंपैरिजन में आउट ऑफ डेटेड हो गया, जो कि कस्टमर के लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज था। गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड फंड्स न मिलने के कारण बीएसएनएल अपने नेटवर्क्स को मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाया। इसके अलावा हाई ऑपरेशनल कॉस्ट और डेब्ट्स बर्डन भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को प्रभावित करते थे। बीएसएनएल के एम्प्लॉइज की सैलरीज और पेंशन्स का भी एक बड़ा बर्डन था जो कि कंपनी के रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट पार्ट कंज्यूम करता था। बीइंग ए गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज,
बीएसएनएल को डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन में ब्यूरोक्रेटिक डिलेज का सामना करना पड़ता था। इंटरनल इनएफिशिएंसीज और लैक ऑफ इनोवेशन भी एक मेजर रीजन थे। बीएसएनएल कस्टमर सर्विस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के मामले में प्राइवेट प्लेयर से पीछे रहा। टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के कुछ पॉलिसीज और रूल्स भी बीएसएनएल के खिलाफ गए, जिसमें इनकॉर्पोरेशन यूसेज चार्जेस और स्पेक्ट्रम चार्जेस शामिल हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज और फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में भी बीएसएनएल के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को प्रभावित किया। कस्टमर्स ने हाई स्पीड इंटरनेट और बेटर सर्विसेज क्वालिटी की डिमांड की, जो कि बीएसएनएल टाइमली मीट नहीं कर पाया। बीएसएनएल का फोकस रूरल एरियाज में सर्विसेज देने पर था, लेकिन अर्बन एरियाज में प्राइवेट प्लेयर्स ने सुपीरियर सर्विसेज प्रोवाइड करके मार्केट कैप्चर कर लिया। 2020 गवर्नमेंट ने बीएसएनएल के लिए एक रिवाइवल पैकेज अनाउंस किया, जिसमें वीआरएस दैट मींस वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस और 4G स्पेक्ट्रम एलोकेशन शामिल था। बीएसएनएल अपने कस्टमर बेस को एक्सपेंड करने के लिए नए प्लान्स और ऑफर्स लेकर आया है, जिससे मोबाइल, ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज सॉल्यूशन शामिल हैं। बीएसएनएल ने अपने 4G सर्विसेज को लॉन्च और एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल और फंडिंग प्राप्त की है। फास्टर 4G नेटवर्क से बीएसएनएल अपने करंट कस्टमर को बेटर सर्विसेज दे सकता है और नए कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम की तैयारी करना भी जरूरी है। बीएसएनएल को अपने नेटवर्क को अपग्रेड करना होगा ताकि वो 5G सर्विसेज प्रोवाइड कर सके और फ्यूचर रेडी बन सके। गवर्नमेंट के रिवाइवल पैकेज से बीएसएनएल अपने बैकलॉग को रिड्यूस करने के लिए कदम उठा रहा है। इससे कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बेटर होगा और ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगा। नए प्लान्स और ऑफर्स के थ्रू रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। बीएसएनएल को अपने ब्रॉडबैंड, मोबाइल और एंटरप्राइज सर्विस में नए इनोवेटिव प्लान्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। बीएसएनएल को अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज और अपग्रेड करना होगा ताकि वो बेटर कनेक्टिविटी और फास्टर इंटरनेट प्रोवाइड कर सके। एफटीटीएस दैट मींस फाइबर सर्विसेज को एग्रेसिव प्रमोट करना और एक्सपेंड करना जरूरी है ताकि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज लोगों तक पहुंच सके। बीएसएनएल को अपने कस्टमर सर्विस और सपोर्ट को एनहांस करना होगा। बेटर कस्टमर सपोर्ट से कस्टमर सेटिस्फिकेशन और रिलेशन इंप्रूव होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल एप्स के थ्रू बेटर कंज्यूमर एंगेजमेंट और सर्विस डिलीवरी को इंश्योर करना चाहिए। बीएसएनएल को टेक्नोलॉजीज कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप करनी चाहिए ताकि वो नए टेक्नोलॉजीज और सोल्यूशन को एडॉप्ट कर सके। प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन से बीएसएनएल अपने सर्विसेज और रीच को एक्सपेंड कर सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट और फेवरेबल पॉलिसीज बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए क्रूशियल हैं। गवर्नमेंट को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और पॉलिसीज को बीएसएनएल के लिए कंडक्टिव बनाना होगा। गवर्नमेंट के फंडिंग और इन्वेस्टमेंट से बीएसएनएल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड कर सकेगा। बीएसएनएल को रूरल एरियाज में अपने प्रेजेंस और सर्विसेज को स्ट्रेंथ करना होगा। रूरल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने से बीएसएनएल को एक बड़ा कस्टमर बेस मिल सकता है। बीएसएनएल को उन एरियाज और मार्केट्स पर फोकस करना होगा जहां प्राइवेट प्लेयर्स का प्रेजेंस और रीच कम है। बीएसएनएल अपने एम्प्लॉइज को नए टेक्नोलॉजीज और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ट्रेन करे ताकि वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए एम्प्लॉइज को बेटर टूल्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना जरूरी है। बीएसएनएल का इतिहास एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज के रूप में शुरू हुआ, जो देश के हर कोने तक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध था। आज भी बीएसएनएल अपने नए इनिशिएटिव्स के साथ देश के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स हमें और भी बेटर कंटेंट बनाने में मदद करते हैं। धन्यवाद।